स्लो बर्न सस्पेंस, पति पत्नी का बढ़ता हुआ रिश्ता, जहरीली पारिवारिक राजनीति और राघव की सोई हुई शक्तियों का अचेतन सबकॉन्शियस प्रदर्शन है। राघव को कुछ याद नहीं है। उसे लगता है वो सिर्फ एक लकी मैकेनिक है, लेकिन उसकी रगों में बहता हुआ वॉइड ब्लड उसे बार बार बचा रहा है। महागाथा, काली डायरी और बर्फ का मकबरा, द ब्लैक डायरी और द टूम ऑफ आइस। अध्याय 319, वो बंद कमरा और रहस्यमयी नक्शा। भाग 1, रात का अध्ययन। स्थान, राघव का स्टडी रूम, सिंघानिया विला। समय रात के 1 बजे। पूरी हवेली सो रही थी। बाहर बर्फीली हवाओं की साय थी। राघव टेबल लैंप की रोशनी में बैठा था। उसके सामने वो काली डायरी खुली थी जो बलवंत ने उसे दी थी। ये डायरी सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की नहीं थी। इसमें बलवंत के जीवन के कुछ गहरे राज भी थे। राघव पन्ने पलट रहा था। अचानक पन्ना नंबर 42 पर उसकी नजर रुकी। वहां हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा, स्केच था। जगह का नाम था सेक्टर 9, पुरानी खदान, ओल्ड माइन, रोहतांग पास। नीचे लाल स्याही से लिखा था, खतरा मत जाना, यहां वो है। राघव के माथे पर लकीरें उभर आईं। वो कौन? और बलवंत सर ने मुझे ये डायरी दी है, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं इसे देखूं। राघव ने उस नक्शे को अपनी उंगलियों से छुआ। जैसे ही उसने नक्शे पर बनी एक अजीब सी आकृति, सिंबल को छुआ, उसे लगा जैसे उसके दिमाग में एक बिजली कौंध गई। फ्लैश। एक पल के लिए उसे एक अंधेरी गुफा और नीली रोशनी दिखी। राघव ने सिर झटका। शायद थकान है, कल पापाजी से पूछूंगा। भाग 2, बेडरूम की आहट। राघव बेडरूम में आया। खुशी सो रही थी। वो ठंड में सिकुड़ी हुई थी। कंबल खिसक गया था। राघव ने धीरे से कंबल उसके ऊपर डाला। वो खुशी के चेहरे को देखता रहा। मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता। मेरा अतीत क्या है, मुझे नहीं पता। पर मेरा वर्तमान तुम हो, खुशी। और मैं तुम्हें कभी आंच नहीं आने दूंगा। तभी खुशी ने नींद में राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव, मत जाओ। राघव वहीं फर्श पर बेड के सहारे बैठ गया। उसका हाथ खुशी के हाथ में था। पूरी रात वो ऐसे ही बैठा रहा, एक पहरेदार की तरह। अध्याय 320, सुबह का फरमान और नताशा की जासूसी। भाग 1, नाश्ते पर धमाका। समय सुबह 9 बजे। बलवंत आज व्हील चेयर पर डाइनिंग टेबल पर आए थे। राघव ने उन्हें वो डायरी दिखाई और पन्ना नंबर 42 खोला। पापा जी, ये क्या है? पुरानी खदान? और ये लाल स्याही में क्या लिखा है? बलवंत का हाथ कांप गया। उन्होंने डायरी बंद कर दी। राघव, वो जगह शापित है। 20 साल पहले मैंने वहां माइनिंग, खुदाई शुरू की थी। पर वहां कुछ हादसे हुए। मेरे 10 मजदूर गायब हो गए। उनकी लाशें भी नहीं मिली। पंडितों ने कहा वहां किसी पहाड़ी राक्षस का साया है। मैंने वो खदान बंद कर दी। राघव, लेकिन पापा जी, कल रात मुझे लगा कि ये जगह मुझे बुला रही है। और कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहां अभी भी करोड़ों का लिथियम दबा हुआ है। अगर हम वो लिथियम निकाल लें तो प्रोजेक्ट जापान और भी बड़ा हो सकता है। बलवंत ने राघव की आंखों में देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? राघव, डरता वो है जिसके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास तो मेरी यादें भी नहीं है। खुशी ने बीच में टोका, मैं भी साथ चलूंगी। बलवंत, नहीं खुशी, वो जगह खतरनाक है। खुशी, जहां राघव है वहां मुझे कोई खतरा नहीं। और वैसे भी ये फ्लीट मैनेजर अकेले बोर हो जाएंगे। इन्हें कोई तो चाहिए जो इनका दिमाग खा सके। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। बलवंत मान गए। ठीक है, पर सुरक्षा पूरी रखना। राणा और उसके कमांडो साथ जाएंगे। भाग 2, नताशा का फोन कॉल। दरवाजे के पीछे खड़ी नताशा सब सुन रही थी। वो तुरंत अपने कमरे में गई और शेखावत, बलवंत का दुश्मन, को फोन लगाया। नताशा, अंकल, एक खबर है। राघव और खुशी सेक्टर 9 वाली पुरानी खदान पर जा रहे हैं आज ही। शेखावत हंसते हुए, सेक्टर 9? वो कब्रगाह? अरे वाह, वहां तो एक्सीडेंट होना बहुत आसान है। लैंडस्लाइड, ऑक्सीजन की कमी, बहुत कुछ हो सकता है। शुक्रिया बेटी, इस बार तुम्हारा जीजा वापस नहीं आएगा। अध्याय 321, बर्फीला सफर और वो सफेद साया। भाग 1, रोहतांग के रास्ते। समय दोपहर 12 बजे। काफिला निकल पड़ा। आगे राणा की सिक्योरिटी जीप, बीच में राघव की लैंड रोवर डिफेंडर जिसे वो खुद ड्राइव कर रहा था। पीछे दूसरी सिक्योरिटी जीप। रास्ता बहुत ही दुर्गम था। दोनों तरफ 10-10 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें थीं। खुशी बगल में बैठी थी।
उसने फर वाला कोट पहना था। खुशी, राघव, सच में वहां भूत है क्या? राघव, गियर बदलते हुए, भूत प्रेत कुछ नहीं होता खुशी। अक्सर पुरानी खदानों में जहरीली गैसें होती हैं जिससे लोगों को मतिभ्रम, हेलुसिनेशन होता है। लोग उसे भूत समझ लेते हैं। खुशी, तुम बहुत बोरिंग हो, थोड़ा रोमांस तो रहने दिया करो। राघव मुस्कुराया, मैकेनिक हूं, मशीन में रोमांस नहीं लॉजिक होता है। भाग 2, कोहरा और गायन। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, कोहरा, फॉग घना होता गया, विजिबिलिटी 0 हो गई। अचानक राघव ने ब्रेक मारा। स्क्रीच, गाड़ी रुकी। खुशी, क्या हुआ? राघव, सामने कोई है। राघव को धुंध में एक आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक लालटेन। दिन में। राघव उतरा। बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़ा आदमी राघव के पास आया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, अंधी। बूढ़े ने राघव का हाथ पकड़ा। उसने राघव की हथेली को सूंघा। बूढ़ा, कांपते हुए, लोहा और आग, तुम वापस आ गए? राघव, क्या आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हंसा, पागलों वाली हंसी। वो इंतजार कर रहा है। नीचे, अंधेरे में। मत जा, तू सो रहा है। अगर तू जाग गया तो पहाड़ गिर जाएगा। बूढ़ा इतना कहकर धुंध में गायब हो गया, जैसे वो था ही नहीं। राणा, सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आया। सर, किससे बात कर रहे थे? राघव, वो बूढ़ा आदमी, तुम लोगों ने नहीं देखा? राणा, कौन सा आदमी सर? यहां तो कोई नहीं था, हमें लगा आप टायर चेक कर रहे हैं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है, या ये जगह सच में? उसने बात संभाली, कुछ नहीं, चलो। अध्याय 322, खदान का मुंह माइनस द माउथ ऑफ हेल। भाग 1, सेक्टर 9। समय, दोपहर 2 बजे। वे खदान के मुहाने एंट्रेंस पर पहुंचे। ये एक विशाल गुफा जैसा था जिसे लोहे के गेट से बंद किया गया था। गेट पर जंग लग चुका था। राघव ने राणा से कहा, तुम लोग बाहर पहरा दो, मैं और खुशी बस मुहाना चेक करके आते हैं। राघव ने गेट का ताला तोड़ा अपने मल्टी टूल से। वे अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई। हवा में सल्फर की गंध थी। जमीन पर पुराने हेलमेट और फावड़े पड़े थे। 20 साल से यहां कोई नहीं आया था। खुशी डरकर राघव से चिपक गई। राघव, वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राघव टॉर्च घुमा रहा था। बस 1 मिनट खुशी, मुझे देखना है कि स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। भाग 2, शेखावत का जाल। वे खदान में लगभग 200 मीटर अंदर चले गए। अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। बूम, पहाड़ हिल गया। खदान का मुहाना एंट्रांस पत्थरों से भर गया। रास्ता बंद। बाहर शेखावत के आदमियों ने डायनामाइट से प्रवेश द्वार उड़ा दिया था। राणा और उसके गार्ड्स पर गोलियां चल रही थीं। वे राघव को बचाने अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर धूल का गुबार उठा। राघव ने खुशी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और जमीन पर लेट गया ताकि पत्थर उन्हें न लगे। जब धूल छंटी तो वहां सिर्फ अंधेरा था। रास्ता बंद हो चुका था। अध्याय 323, ऑक्सीजन की दौड़ और मैकेनिक का फेफड़ा। भाग 1, दम घुटने का एहसास। राघव उठा। उसने खुशी को उठाया। खुशी, तुम ठीक हो? खुशी खांस रही थी। राघव, हम फंस गए, हम मर जाएंगे। राघव ने टॉर्च चलाई। प्रवेश द्वार पर टनों वजन का मलबा, डेब्रीज था। इसे हटाना नामुमकिन था। और इससे भी बुरी बात, खदान का वेंटिलेशन शाफ्ट भी बंद हो गया था। हवा कम हो रही थी और पुरानी खदानों में मीथेन गैस लीक होती है। राघव ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उसे जलाया। फ्लेम नीली होकर फड़फड़ा रही थी। राघव, ऑक्सीजन कम है और मीथेन बढ़ रही है। हमारे पास मुश्किल से 1 घंटे का समय है। भाग 2, दूसरा रास्ता। राघव ने नक्शा, डायरी वाला याद किया। इस नक्शे में एक इमरजेंसी एग्जिट था। पीछे की तरफ 500 मीटर नीचे। खुशी, नीचे? हम और नीचे जाएंगे? राघव, ऊपर रास्ता बंद है खुशी, जीने का यही एक रास्ता है। वे नीचे उतरने लगे। रास्ता संकरा और फिसलन भरा था। खुशी की सांस फूलने लगी। ऑक्सीजन की कमी उसे महसूस हो रही थी। वो लड़खड़ाने लगी। राघव ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। राघव को थकान महसूस नहीं हो रही थी।
उसके वॉइड सेल्स उसे कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रख सकते थे, लेकिन उसे ये पता नहीं था। अध्याय 324 लोहे का दरवाजा और अचेतन शक्ति। भाग 1 डेड एंड डेड एंड। वे इमरजेंसी एग्जिट पर पहुंचे। वहां एक पुराना भारी लोहे का दरवाजा ब्लास्ट डोर था, लेकिन वह दरवाजा जाम था। जंग और ऊपर से गिरे पत्थरों ने उसे सील कर दिया था। वहां एक व्हील था जिसे घुमाकर दरवाजा खुलता था। राघव ने खुशी को नीचे उतारा। खुशी अब बेहोश हो रही थी। राघव, खुशी, आंखें खुली रखो, मेरे साथ बात करो। खुशी धीमी आवाज में, राघव, आई लव यू, शायद ये हमारा अंत है। राघव का दिल बैठ गया। नहीं, ये अंत नहीं है। भाग 2 सीमा से परे, बियॉन्ड लिमिट्स। राघव उस लोहे के व्हील के पास गया। उसने पूरी ताकत लगाई। व्हील नहीं हिला, वो जाम था। राघव ने फिर कोशिश की। उसकी हथेलियां छिल गईं, खून निकलने लगा। खुशी की सांसें उखड़ रही थीं। राघव ने पलटकर खुशी को देखा। उसका प्यार, उसकी पत्नी मर रही थी। राघव के दिमाग में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, ताकत मांसपेशियों में नहीं, इच्छा शक्ति में होती है कैप्टन। राघव की आंखों की पुतलियां, प्यूपिल्स एक सेकंड के लिए फैल गईं। उसकी पीठ की मांसपेशियों में एक अजीब सी हरकत हुई। उसने दोनों हाथों से व्हील को पकड़ा। उसने इंसानी ताकत नहीं लगाई, उसने राक्षसी ताकत लगाई। क्रिया आंख। लोहे का व्हील चीख उठा। जंग टूट गया। राघव ने व्हील घुमाया। एक बार, 2 बार। दरवाजा भारी आवाज के साथ खिसक गया। थड। राघव ने सिर्फ व्हील नहीं घुमाया था, उसने लोहे की धुरी एक्सल को ही मोड़ दिया था। बाद में वो सोचेगा कि जंग की वजह से लोहा कमजोर था, लेकिन सच ये था कि उसने लोहे को आटे की तरह मोड़ दिया था। अध्याय 325 रोशनी और सवाल। भाग 1 आजादी की हवा। दरवाजा खुला। ताजी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राघव ने खुशी को उठाया और बाहर भागा। वे पहाड़ के दूसरी तरफ एक बर्फीली ढलान पर निकले। राघव ने खुशी को बर्फ पर लिटाया। खुशी, सांस लो। ताजी हवा। खुशी ने गहरी सांस ली। वो खांसने लगी। होश आ गया। खुशी ने राघव को देखा। हम बच गए। राघव अपने हाथों को देख रहा था। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। और घाव भरने लगे थे धीरे धीरे। राघव ने तुरंत मुट्ठी बंद कर ली ताकि खुशी न देख ले। भाग 2 घर वापसी। राणा और टीम, जो ब्लास्ट के बाद रास्ता ढूंढ रहे थे, ने उन्हें ढूंढ लिया। राणा रो पड़ा। सर, हमें लगा आप गए। राघव, सिंघानिया इतनी आसानी से नहीं मरते राणा। चलो घर चलते हैं। वापसी में कार में सन्नाटा था। खुशी राघव के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। राघव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे उस बूढ़े की बात याद आई। तारांकन, तू सो रहा है, अगर तू जाग गया तो पहाड़ गिर जाएगा। राघव ने अपनी मुट्ठी खोली। घाव गायब हो चुका था, सिर्फ एक हल्का सा निशान बचा था। राघव, मन में तारांकन, मैं क्या हूं? मैंने वो दरवाजा कैसे खोला और मेरे घाव कहां गए? अध्याय 326 अंत और एक नई शुरुआत। भाग 1 बलवंत का डर। हवेली में बलवंत ने राघव और खुशी को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली। जब राघव ने बताया कि वहां हमला हुआ था, तो बलवंत समझ गए कि यह शेखावत का काम है। रात को राघव अपने कमरे में था। खुशी आई। उसने राघव को पीछे से गले लगा लिया। राघव, आज तुमने मौत के मुंह से मुझे खींच लिया। तुम मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, मेरे हीरो हो। राघव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हीरो नहीं खुशी, बस एक जिद्दी मैकेनिक हूं जिसे चीजें टूटने देना पसंद नहीं। भाग 2 क्लिफ हैंगर। उसी रात खदान के मलबे के पास, जहां ब्लास्ट हुआ था, एक काली एसयूवी रुकी। उसमें से विभाग 7 का एजेंट विक्रम उतरा। उसने एक डिवाइस से मलबे को स्कैन किया। विक्रम के डिवाइस ने बीप किया। एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड, अननोन रेडिएशन। ऊर्जा संकेत मिला। विक्रम मुस्कुराया। उसने यहां अपनी ताकत इस्तेमाल की है। राघव जिंदा है और उसकी याददाश्त भले ही ना हो, उसकी शक्तियां जाग रही हैं। अब खेल शुरू होगा। सीजन 5 का ये भाग समाप्त। अगला एपिसोड विभाग 7 राघव के करीब पहुंच रहा है। रोहित मुंबई से भागकर दिल्ली आ रहा है, अनजाने में राघव के करीब। और प्रताप पंजाब से अपना रास्ता बना रहा है
तीनों भाई एक ही शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे वॉइड एनर्जी विज्ञान के नियमों को तोड़ देती है, जिससे दुनिया की सबसे हाईटेक एजेंसी भी अंधी हो जाती है। राघव की पहचान एक भूत की तरह है जो होता है पर दिखता नहीं। महागाथा, अदृश्य रक्षक और विज्ञान की हार, द इनविजिबल गार्डियन और द डिफीट ऑफ साइंस। अध्याय 327, खदान का धोखा माइनस वो वहां नहीं था। भाग 1, मशीन का पागलपन। स्थान, सेक्टर 9 खदान, रोहतांग पास, हिमाचल। समय शाम के 6 बजे। राघव और खुशी के निकलने के 1 घंटे बाद। एजेंट विक्रम अपनी काली एसयूवी के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर था। ये डिवाइस इंसान के शरीर से निकलने वाली गामा किरणों, गैमा रेस को भी पकड़ सकता था। अभी कुछ देर पहले डिवाइस ने लाल अलर्ट दिया था। विक्रम, कमांड, मुझे सिग्नल मिला था। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल, जैसे जैसे कोई परमाणु रिएक्टर यहां फट गया हो। हेडसेट पर कमांडर मलिक, दिल्ली एचक्यू की आवाज आई। विक्रम, लोकेशन लॉक करो, सैटेलाइट इमेज भेज रहा हूं। वहां कौन है? विक्रम मलबे के ढेर पर चढ़ा। डिवाइस की सुई, नीडल, पागलों की तरह नाच रही थी। बीप 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 और फिर अचानक बीप, फ्लैटलाइन। सिग्नल 0 हो गया। सन्नाटा। विक्रम ने डिवाइस को ठोका। सर, सिग्नल गायब हो गया पूरी तरह से। अब यहां सिर्फ पत्थर है। मलिक, क्या मतलब गायब हो गया? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो कहीं तो गई होगी। भाग 2, लिथियम का भ्रम, द लिथियम मिराज। विक्रम ने मलबे के अंदर एक प्रोब डाला। 5 मिनट बाद रिपोर्ट आई। विक्रम का चेहरा उतर गया। सर, हमें गलतफहमी हुई है। मलिक, रिपोर्ट करो। विक्रम, यहाँ कोई सुपर ह्यूमन नहीं था। यहाँ जमीन के नीचे भारी मात्रा में कच्चा लिथियम, रॉ लिथियम और यूरेनियम के अंश हैं। जब खदान में ब्लास्ट हुआ तो पत्थरों के टकराने से एक पीएजो इलेक्ट्रिक धमाका हुआ। मशीन ने उसी को पढ़ लिया। राघव सिंघानिया बस एक लकी आदमी है जो बच निकला। वो सुपर ह्यूमन नहीं है। मलिक, गुस्से में, क्या तुम श्योर हो? विक्रम, हाँ सर। अगर कोई इंसान इतनी ऊर्जा छोड़ता तो उसका शरीर जलकर राख हो जाता। राघव सिंघानिया अभी अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर कॉफी पी रहा है। वो नॉर्मल है। विभाग 7 को पहली बार मात मिली थी। राघव की वोइड शक्ति ने अपने निशान खुद मिटा दिए थे। वोइड का स्वभाव ही है शून्य में विलीन हो जाना। अध्याय 328, हवेली में मरहम और झूठ। भाग 1, बाथरूम का आईना। स्थान, राघव का बेडरूम, सिंघानिया विला। समय रात के 9 बजे। राघव बाथरूम में था। उसने शर्ट उतार दी थी। वो आईने में अपनी पीठ देख रहा था। खदान में गिरते वक्त एक बड़ा पत्थर उसकी पीठ पर लगा था। वहां गहरा घाव होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ एक हल्का गुलाबी निशान था, और वो निशान भी धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे भाप उड़ रही हो। राघव ने अपनी हथेलियों को देखा जहां से उसने लोहे का पहिया घुमाया था। वहां की खाल, स्किन एकदम नई थी, बच्चों जैसी कोमल। राघव ने पानी का नल चलाया और मुंह पर पानी मारा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? क्या वो दवाइयां असर कर रही हैं जो डॉक्टर ने दी थी? राघव ने खुद को समझाया। तारांकन, हाँ, शायद एड्रेनलिन की वजह से दर्द नहीं हो रहा। मैं मैकेनिक हूं, डॉक्टर नहीं। ज्यादा सोचना बेकार है। भाग 2, खुशी का डर। बाथरूम का दरवाजा खटखटाया गया। राघव, तुम ठीक तो हो? राघव ने जल्दी से टी-शर्ट पहन ली। हाँ खुशी, आ रहा हूं। वो बाहर निकला। खुशी बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी पीला था। खुशी ने राघव को पास बुलाया। मुझे दिखाओ, तुम्हारी पीठ पर चोट लगी थी। राघव, अरे नहीं, बस खरोंच थी, मैंने डेटॉल लगा लिया। खुशी ने जिद नहीं की। उसने राघव का हाथ अपने गाल पर रखा। राघव, मुझे लगा आज मैंने तुम्हें खो दिया। वहां अंधेरे में, जब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। तुमने वो पहिया कैसे घुमाया? वो तो जाम था। राघव हंसते हुए, मैंने कहा ना, हर मशीन का एक स्वीट स्पॉट होता है। बस सही जगह चोट मारनी होती है, ताकत से नहीं, तकनीक से खुला। राघव ने ये झूठ इतनी सफाई से बोला कि उसे खुद भी सच लगने लगा। अध्याय 329, बलवंत का फैसला माइनस नया बादशाह। भाग 1, डायरी का सच। अगले दिन
सुबह 11 बजे बलवंत सिंघानिया की स्टडी। बलवंत ने राघव को बुलाया। मेज पर वही काली डायरी रखी थी। बलवंत, राघव, पुलिस रिपोर्ट आ गई है। वो कहते हैं खदान में गैस धमाका हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं ये शेखावत का काम है। तुमने कल वहां जो देखा, क्या सच में वहां कोई भूत था? राघव ने डायरी उठाई। पापा जी, भूत नहीं, वहां भविष्य था। खदान के अंदर लिथियम है, सफेद सोना। मैंने उसके नमूने, सैंपल्स अपनी जेब में रख लिए थे। राघव ने मेज पर सफेद पत्थर के टुकड़े रख दिए। बलवंत की आंखें फैल गईं। लिथियम? तुम जानते हो इसकी कीमत क्या है? अरबों में। राघव, हाँ, और इसी लिथियम की वजह से मशीनें विभाग 7 के स्कैनर्स कंफ्यूज हो गईं। पापा जी, हमें वो खदान दोबारा खोलनी होगी, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा के साथ। शेखावत को जवाब गोली से नहीं, बिजनेस से देंगे। भाग 2, नताशा की हार। उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पूरा मीडिया वहां था। बलवंत ने माइक लिया। देवियों और सज्जनों, मैं अपनी सेहत की वजह से सिंघानिया लॉजिस्टिक्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नताशा जो कोने में खड़ी थी, खुश हो गई। अब मेरा नंबर आएगा। बलवंत, और मेरा उत्तराधिकारी सक्सेसर। मेरी बेटी खुशी नहीं, बल्कि वो शख्स होगा जिसने इस कंपनी को नई जान दी है। मिस्टर राघव सिंघानिया। कैमरों की फ्लैश लाइट राघव पर पड़ने लगी। नताशा के हाथ से वाइन का गिलास गिर गया। क्रैश। राघव मंच पर आया। उसने माइक थामा। वो साधारण सा मैकेनिक अब एक टाइकून लग रहा था। राघव, शुक्रिया। मेरा एक ही नियम है, गाड़ी हो या कंपनी, अगर इंजन दमदार है तो रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। विभाग 7 के एजेंट्स जो टीवी पर न्यूज देख रहे थे ने ये देखा। मलिक, ये लड़का तो सेलिब्रिटी बन गया, अब इस पे हाथ डालना मुश्किल है। और वैसे भी स्कैनर्स ने इसे क्लीन चिट दे दी है। फाइल बंद करो। राघव अब पब्लिक आई में सुरक्षित था। अध्याय 330, मुंबई का भूत माइनस तीसरा यात्री। भाग 1, रोहित की नई दुनिया। स्थान अंधेरी, मुंबई, समय रात के 2 बजे। जबकि राघव मनाली में राजा बन रहा था, रोहित मुंबई में साधु की जिंदगी जी रहा था। उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। वो सिर्फ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री का काम करता था। उसने अपने बाल बढ़ा लिए थे, दाढ़ी रख ली थी, चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। वो अब बंटी नहीं, आकाश नकली नाम था। रोहित लैपटॉप पर बैठा था। वो न्यूज देख रहा था। स्क्रीन पर राघव की फोटो आई, न्यू लॉजिस्टिक्स किंग ऑफ मनाली। रोहित रुका। उसने राघव का चेहरा देखा। उसे कुछ याद नहीं आया। कोई घंटी नहीं बजी, लेकिन उसे राघव की आंखों में कुछ अपना सा लगा। रोहित मन में तारांकन, इस आदमी की आंखें बिल्कुल मेरी तरह खाली हैं, जैसे बहुत कुछ छिपा रहा हो। रोहित ने लैपटॉप बंद कर दिया। छोड़ो, अमीरों की दुनिया, मेरा क्या लेना देना। अध्याय 331, पंजाब का मुसाफिर माइनस ट्रक की छत। भाग 1, शेरा का सफर। स्थान नेशनल हाईवे 1 NH1, अंबाला के पास। समय रात के 3 बजे। तीसरा भाई प्रताप शेरा एक ट्रक की छत पर लेटा हुआ था। बेबे अब ठीक थी। उन्होंने कसम देकर प्रताप को घर से निकाला था। बेबे, तारांकन जा पुत्तर, अपनी पहचान ढूंढ, जब मिल जाए तो मुझे बताने आना। प्रताप दिल्ली जा रहा था। ट्रक हवा से बातें कर रहा था। प्रताप आसमान में तारों को देख रहा था। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। बस एक धुंधली याद थी, दिल्ली, लाल किला और एक गुप्त दरवाजा, जो शायद उसने किसी फिल्म में देखा था या हकीकत थी, उसे नहीं पता। तभी ट्रक ड्राइवर ने रेडियो चलाया। न्यूज, तारांकन, हिमाचल के रोहतांग पास में लिथियम की खोज। राघव सिंघानिया ने किया चमत्कार। प्रताप उठकर बैठ गया। हिमाचल? रोहतांग? उसे याद आया कि जब वो स्पेस से गिरा था तो उसे ठंड लग रही थी, बर्फ थी। शायद मैं पंजाब में नहीं, हिमाचल में गिरा था। शायद मेरा अतीत पहाड़ों में है। प्रताप ने ट्रक की छत पर जोर से मुक्का मारा। ओ उस्ताद, गाड़ी रोक। ट्रक रुका। प्रताप नीचे कूदा। ड्राइवर, क्या हुआ भाई? दिल्ली नहीं जाना? प्रताप, नहीं, रास्ता बदल गया, अब मनाली जाना है। अध्याय 332, मिलन की भूमिका माइनस 3 दिशाएं एक केंद्र। भाग 1, नियति का जाल, द वेब ऑफ डेस्टिनी। भाग्य ने अपना पासा फेंक दिया था। एक राघव, मनाली, अपनी शक्तियों से अनजान,
एक कॉरपोरेट एम्पायर चला रहा है। 2. रोहित, मुंबई, अपनी शक्तियों से डरकर छिपकर जी रहा है, लेकिन राघव की न्यूज ने उसे बेचैन कर दिया है। 3. प्रताप, रास्ते में अपनी शक्तियों को हथियार बनाकर मनाली की तरफ बढ़ रहा है। विभाग 7 को लग रहा था कि केस बंद हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तीनों सिंगुलैरिटी पॉइंट्स अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब ये तीनों मिलेंगे तो सिर्फ याददाश्त वापस नहीं आएगी, ब्रह्मांड हिलेगा। भाग 2, एक अजनबी साया। कहानी के अंत में हम वापस रोहतांग की खदान पर चलते हैं। रात का सन्नाटा है। मलबे के ढेर के पास एक चौथा शख्स खड़ा है। ये विभाग 7 का एजेंट नहीं है, ये एक एलियन स्काउट है जो इंसानी भेष में है। उसने मलबे से राघव का खून, जो एक पत्थर पर लगा रह गया था, अपनी उंगली पर लिया। उसने खून चखा। उसकी आंखें नीली नियॉन ब्लू चमक उठी। वॉइड किंग मिल गया। उसने आसमान की तरफ सिग्नल भेजा, हमला शुरू करो। टारगेट मनाली। सीजन 5 का ये भाग समाप्त। कहानी का विश्लेषण। विभाग 7 कंफ्यूज हो गया और पीछे हट गया। राघव सेफ है, लेकिन अब एक बड़ा खतरा, एलियन इन्वेजन आ रहा है। प्रताप मनाली जा रहा है। रोहित अभी भी मुंबई में है, लेकिन जल्द ही उसे भी वहां जाना पड़ेगा। अगला एपिसोड, प्रताप मनाली पहुंचेगा। उसकी मुलाकात राघव से होगी, लेकिन भाई के रूप में नहीं। वो राघव की गाड़ी के नीचे आ जाएगा और वहां से शुरू होगा टकराव। ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक महाकाव्य एपिक कॉर्पोरेट ड्रामा खंड है। यहाँ कोई जादुई लड़ाई नहीं है, लेकिन बोर्डरूम की जंग किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। राघव, जो अपनी याददाश्त खो चुका है, अब सिर्फ एक मैकेनिक नहीं रहा, वो बिजनेस टाइकून बनने की प्रक्रिया में है। उसका दिमाग, जो पहले इंजनों को समझता था, अब इंसानी फितरत और पैसे के खेल को डिकोड कर रहा है। ये कहानी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की कॉर्पोरेट थ्रिलर शैली में लिखी गई है। हर शब्द में वजन है। महागाथा, सूट, साजिश और सत्ता। सूट्स, कंस्पिरेसीज और द थ्रोन। अध्याय 333, कांच का केबिन और टाई की गांठ। भाग 1, नया अवतार। स्थान, सिंघानिया लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर, दिल्ली। राघव अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। समय, सुबह 8:30 बजे। राघव अपने 40वीं मंजिल के केबिन में खड़ा था। कांच की दीवार से पूरी दिल्ली छोटी लग रही थी। उसने एक नेवी ब्लू इटालियन सूट पहना था। बाल जेल से सेट थे। कलाई पर वही रोलेक्स थी जो खुशी ने दी थी। वो आईने के सामने अपनी टाई की गांठ, नॉट ठीक कर रहा था। राघव, मन में तारांकन मैकेनिक की उंगलियां, जो कल तक ग्रीस और मोबिल ऑयल में सनी रहती थी, आज रेशम की टाई बांध रही हैं। अजीब है ना? इंजन बदलना आसान था, खुद को बदलना मुश्किल है। उसने मेज पर रखी नेम प्लेट देखी, राघव सिंघानिया -CEO। दरवाजा खुला। उसकी नई सेक्रेटरी मिस आयशा अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, आज का शेड्यूल बहुत टाइट है। 10 बजे बोर्ड मीटिंग है, 12 बजे शेयर होल्डर्स के साथ लंच, और 3 बजे शेखावत ग्रुप के वकील आ रहे हैं। राघव ने अपनी फाइल उठाई। आयशा, शेड्यूल टाइट नहीं, इंटरेस्टिंग है। चलो खेल शुरू करते हैं। अध्याय 334, बोर्डरूम का भेड़िया माइनस एक्सेल शीट बनाम अनुभव। भाग 1, पुराने गिद्धों का हमला। समय, सुबह 10 बजे। स्थान, कॉन्फ्रेंस रूम। लंबी ओवल टेबल के चारों तरफ 12 लोग बैठे थे। ये कंपनी के पुराने डायरेक्टर थे। सफेद बाल, मोटी तोंद और आंखों में चालाकी। वे राघव को पप्पूस बच्चा समझते थे। फाइनेंस हेड मिस्टर खन्ना, जो नताशा के जासूस थे, ने प्रोजेक्टर चालू किया। खन्ना, सर, पिछले क्वार्टर में हमारा फ्यूल कॉस्ट 15% बढ़ गया है। गणित कह रहा है कि हमें ड्राइवरों की सैलरी काटनी पड़ेगी और 50 पुराने ट्रक बेचने पड़ेंगे। खन्ना ने जानबूझकर बहुत सारे जटिल ग्राफ और चार्ट दिखाए ताकि राघव कंफ्यूज हो जाए। सर, ये डिप्रिसिएशन कर्व है। आप शायद न समझें, पर एमबीए की भाषा में इसे घाटा कहते हैं। बाकी बोर्ड मेंबर्स दबी हंसी हंसने लगे। भाग 2, मैकेनिक का जवाब। राघव खड़ा हुआ। उसने स्क्रीन पर चल रहे एक्सेल शीट को बंद कर दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। राघव, खन्ना जी, आपका गणित बहुत अच्छा है, लेकिन आपका भूगोल जियोग्राफी खराब है। खन्ना, मतलब? राघव ने मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर भारत का नक्शा बनाया। हमारा फ्यूल कॉस्ट इसलिए नहीं बढ़ा कि ट्रक पुराने हैं, बल्कि इसलिए बढ़ा क्योंकि आपके लॉजिस्टिक्स मैनेजर ने छोटे रास्तों, शॉर्टकट्स के बजाय टोल फ्री लंबे रास्ते चुने ताकि टोल का पैसा उनकी जेब में जाए।
मैंने कल रात जीपीएस डेटा चेक किया। दिल्ली से मुंबई जाने वाली गाड़ी 1400 किलोमीटर चलती है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में वो 1800 किलोमीटर दिखा रही है। 400 किलोमीटर का तेल कहाँ गया? राघव खन्ना के पास गया और मेज पर झुक गया। ड्राइवरों की सैलरी नहीं कटेगी, बल्कि उन मैनेजर्स की सैलरी कटेगी जिन्होंने ये घोटाला किया है। और शुरुआत आपसे होगी। राघव ने एक फाइल खन्ना के सामने पटकी। ये आपका टर्मिनेशन लेटर है, साइन कीजिए और अभी निकलिए। पूरे बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। जो लोग उसे पप्पू समझ रहे थे, उन्हें आज एक शेर दिखाई दिया। राघव ने अपनी टाई ठीक की। अगला एजेंडा, अध्याय 335, बंदरगाह का तूफान माइनस सिस्टम की समझ। भाग 1, शेखावत का चेकमेट। समय दोपहर 2 बजे। राघव लंच कर रहा था, टिफिन में घर का खाना जो खुशी ने भेजा था। तभी उसका फोन बजा। पोर्ट मैनेजर कांडला, गुजरात घबराया हुआ था। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। शेखावत ने कस्टम्स वालों को रिश्वत खिला दी है। हमारा 500 करोड़ का शिपमेंट जापान वाला माल रोक दिया गया है। वो कह रहे हैं कि पेपर वर्क में गलती है। अगर माल आज रात तक नहीं निकला तो शिप चला जाएगा और हमें करोड़ों की पेनाल्टी लगेगी। राघव ने खाना छोड़ दिया। राघव, पेपर वर्क में क्या गलती है? मैनेजर, सर, वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन सील पुरानी है। ये सिर्फ एक बहाना है सर। वो घूस मांग रहे हैं, 5 करोड़। राघव ने आंखें बंद की। उसका दिमाग फिर से एक मशीन की तरह चलने लगा। समस्या, सिस्टम करप्ट है। समाधान 1, घूस दो, कमजोर रास्ता। समाधान 2, लड़ो, लंबा रास्ता। समाधान 3, सिस्टम को बाईपास करो, वॉइड किंग का रास्ता। राघव, घूस नहीं मिलेगी। मैं आ रहा हूं। वीडियो कॉल पर रहो। भाग 2, डिजिटल हस्ताक्षर। राघव ने अपने लैपटॉप पर कस्टम्स की वेबसाइट खोली। वह कोई हैकर नहीं था जैसे बिट्टू, लेकिन उसे नियमों की खामियां, लूपहोल्स ढूंढने में महारत हासिल हो रही थी। उसने इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ की धारा 42 पढ़ी। राघव ने कस्टम कमिश्नर को सीधे कॉल लगाया। कमिश्नर, अकड़ में, मिस्टर सिंघानिया, फाइल तो अटक गई। अब तो सेवा पानी करना पड़ेगा। राघव शांत स्वर में, कमिश्नर साहब, मैंने अभी जापानी दूतावास एम्बेसी को सीसी में रखकर एक मेल भेजा है। धारा 42 के तहत अगर पेरिशेबल गुड्स, जल्दी खराब होने वाला माल को 12 घंटे से ज्यादा रोका गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि का उल्लंघन है। और मजे की बात यह है, हमारे कंटेनर्स में लिथियम बैटरियां हैं जो तापमान बढ़ने पर फट सकती हैं। अगर ब्लास्ट हुआ तो पोर्ट उड़ेगा और आपकी वर्दी भी। कमिश्नर का पसीना छूट गया। क्या ब्लास्ट? अरे नहीं सर, मैं अभी चेक करता हूं। 10 मिनट बाद मैनेजर का फोन आया। सर, क्लियरेंस मिल गई। वो लोग खुद कंटेनर चढ़ा रहे हैं। आपने क्या जादू किया? राघव ने लैपटॉप बंद किया। जादू नहीं, बस उन्हें याद दिलाया कि कुर्सी के नीचे बम रखा हो तो नियम जल्दी याद आते हैं। अध्याय 336, शाम की रोशनी और खुशी का डर। भाग 1, पति या अजनबी। स्थान, सिंघानिया विला, दिल्ली, समय रात के 9 बजे। राघव घर लौटा। वो थका हुआ था। खुशी सोफे पर उसका इंतजार कर रही थी। राघव ने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया। आज बहुत लंबा दिन था खुशी, पर मजा आया। मैंने खन्ना को निकाल दिया। खुशी ने पानी का गिलास दिया। वो राघव को गौर से देख रही थी। खुशी, राघव, तुम्हें देखकर डर लगता है कभी कभी। राघव, क्यों? मैं तो वही हूं। खुशी, नहीं, वो राघव जो गैराज में काम करता था, वो मासूम था। उसकी आंखों में दया थी। आज तुम्हारी आंखों में जीत की भूख है। तुम खन्ना जी के बारे में ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी मक्खी को मसल दिया हो। कहीं ये कुर्सी तुम्हें बदल तो नहीं रही? राघव रुका। वह खुशी के पास बैठा। उसने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। राघव, खुशी, जंगल में सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। अगर मैं मासूम बना रहा तो शेखावत जैसे लोग मुझे और तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। मुझे बदलना पड़ा, तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए। पर मैं वादा करता हूं, जब मैं इस दरवाजे के अंदर आता हूं तो मैं सीईओ नहीं, सिर्फ तुम्हारा राघव होता हूं। खुशी ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। बस ये वादा मत तोड़ना। मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं, मेरा पति चाहिए। अध्याय 337, नीलामी का युद्ध, द गैम्बलर। भाग 1, जयपुर का महल। समय
1 हफ्ता बाद स्थान रामबाग पैलेस, जयपुर। सरकार एक पुरानी रेयर अर्थ माइन की नीलामी ऑक्शन कर रही थी। ये बहुत बड़ा सौदा था। राघव और खुशी जयपुर आए थे। सामने शेखावत भी बैठा था। उसके साथ उसके विदेशी पार्टनर थे। बोली, बिडिंग शुरू हुई। बेस प्राइस 100 करोड़। शेखावत 150 करोड़, राघव 160 करोड़, शेखावत 200 करोड़। कीमत बढ़ती गई, 500 करोड़ तक पहुंच गई। खुशी ने राघव का हाथ दबाया। राघव, रुक जाओ, हमारी लिमिट 450 करोड़ थी। कंपनी दिवालिया हो जाएगी। राघव का चेहरा भाव शून्य, पोकर फेस था। उसने शेखावत की आंखों में देखा। राघव, मन में तारांकन, इसकी पुतली प्यूपल फैल रही है। इसके माथे पर पसीना है। ये ब्लफ कर रहा है। इसके पास 500 करोड़ का फंड नहीं है। ये राघव की वॉइड पावर थी, इंसानी भावनाओं को पढ़ना। भाग 2, ऑल इन। ऑक्शनर, 500 करोड़। एक बार, 2 बार। राघव ने अपना पैडल उठाया। 600 करोड़। पूरा हॉल हांफने लगा। शेखावत खड़ा हो गया। पागल है क्या? 600 करोड़? तेरे बाप के पास भी इतना पैसा नहीं है। राघव मुस्कुराया। उसने वेटर से पानी का गिलास लिया। शेखावत जी, पैसा बाप का नहीं, साख क्रेडिट का होता है। मेरी साख बाजार में आपसे ज्यादा है। बोलिए, 610 करेंगे या घर जाएंगे? शेखावत कांप गया। उसके पार्टनर्स ने मना कर दिया। नहीं, ये बहुत रिस्की है, छोड़ दो। शेखावत बैठ गया। तुझे देख लूंगा मैं। ऑक्शनर, 600 करोड़। सोल्ड टू सिंघानिया लॉजिस्टिक्स। भाग 3, जीत का रहस्य। बाहर निकलकर खुशी ने पूछा, राघव, 600 करोड़? हमारे पास तो लिक्विड कैश 400 भी नहीं है। अगर शेखावत ने 601 बोल दिया होता तो हम मारे जाते। राघव ने कार का दरवाजा खोला। खुशी मैंने जुआ खेला था। मुझे पता था कि वो डरा हुआ है। बिजनेस सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है, ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है। और मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ये खेल खेलना बहुत अच्छे से आता है, जैसे मैं जन्मों से यही कर रहा हूं। अध्याय 338, एक धुंधला साया, द ब्लर। भाग 1, होटल की लॉबी। उसी रात जयपुर के होटल में राघव रिसेप्शन पे चेकआउट कर रहा था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। वहां से एक लड़का निकला। लंबे बाल, गिटार बैग पीठ पर। ये रोहित, आकाश था, जो जयपुर में एक छोटे से गिग के लिए आया था, छिपकर। राघव और रोहित एक दूसरे के बगल से गुजरे। दोनों के कंधे हल्के से टकराए। बम्प। दोनों रुके। राघव ने मुड़कर देखा, रोहित ने मुड़कर देखा। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक, स्पार्क आई। राघव, मन में, तारांकन, ये लड़का, इससे अजीब सी वाइब आ रही है, जैसे कोई अपना हो। रोहित, मन में, तारांकन, ये सूट वाला, इसकी परफ्यूम के नीचे बारूद की गंध है। राघव, सॉरी। रोहित, इट्स ओके। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कोई याददाश्त वापस नहीं आई। कोई ड्रामा नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मांड ने एक इशारा कर दिया था। चुंबक, मैग्नेट्स एक ही शहर में आ चुके थे। कहानी का अंत, इस महाखंड का। राघव अब पूरी तरह से एक बिजनेसमैन बन चुका है। उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया है, अपनी पत्नी का दिल जीत लिया है और सत्ता हासिल कर ली है। लेकिन वो जितना ऊपर जा रहा है, उसका वॉइड, खालीपन, उतना ही गहरा होता जा रहा है। वो रात को अक्सर छत पर खड़ा होकर तारों को देखता है और उसे लगता है कि वहां ऊपर कोई उसका इंतजार कर रहा है। अगला एपिसोड जयपुर में ही। ल्यूमिना की एंट्री होगी। राघव और रोहित दोनों एक ही दिन एक ही जगह पर ल्यूमिना से टकराएंगे और तब त्रिकोण, ट्रायंगल पूरा होगा। ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का सबसे महत्वपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाखंड है। ये वो पल है जब 3 ब्रह्मांडीय बिंदु, 3 सिंगुलैरिटीज एक साथ आते हैं। लेकिन ये हैप्पी रियूनियन नहीं है, ये सजा का समय है। वॉइड गैलेक्सी का नियम सख्त है, जब तक प्रायश्चित, पेनेंस पूरा नहीं होता, स्मृति, मेमोरी वापस नहीं आएगी। ये कहानी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की सुपरनैचुरल थ्रिलर शैली में लिखी गई है। हर धड़कन, हर सन्नाटा और हर गिरते हुए आंसू को हम महसूस करेंगे।
महागाथा, मिलन का अभिशाप और शून्य का दंड, द कर्स ऑफ रियूनियन और द पनिशमेंट ऑफ वॉइड। अध्याय 339, नियति का चौराहा माइनस पिंक सिटी का कोलाहल। भाग 1, राघव की बेचैनी। स्थान, जयपुर लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल, JLF ग्राउंड्स। समय, शाम के 7 बजे। महोत्सव अपनी चरम सीमा पर था। हजारों की भीड़, रंग बिरंगी रोशनी और सूफी संगीत। राघव सिंघानिया मुख्य अतिथि के रूप में VIP बॉक्स में बैठा था। उसने एक रॉयल ब्लू बंदगला सूट पहना था। खुशी उसके बगल में थी, लेकिन राघव को म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में एक तीखी सीटी हाई पिच्ड रिंगिंग बज रही थी। 3। राघव ने अपना सिर पकड़ा। खुशी, राघव, क्या हुआ? सिर दर्द? राघव, पता नहीं खुशी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बहुत जोर से खींच रहा है, जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। मुझे बाहर जाना है, खुली हवा में। राघव बिना सिक्योरिटी के VIP बॉक्स से नीचे उतर गया। वो भीड़ में खो गया। उसे नहीं पता था वो कहां जा रहा है, बस उसके पैर उसे खींच रहे थे। भाग 2, रोहित का गिटार। उसी वक्त स्टेज के पीछे बैक स्टेज रोहित, आकाश अपना गिटार केस पैक कर रहा था। उसका शो अभी खत्म हुआ था। अचानक उसके हाथ से गिटार छूट गया। थड, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रोहित मन में, तारांकन, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल, ऐसा लग रहा है कि अभी फट जाएगा। रोहित को लगा कि उसे स्टेज के सामने जाना चाहिए। वहां कुछ है, कुछ बहुत जरूरी। वो सिक्योरिटी को धक्का देकर भीड़ की तरफ बढ़ा। भाग 3, प्रताप की भूख। उसी वक्त फेस्टिवल के गेट नंबर 4 पर प्रताप, शेरा, अभी अभी एक ट्रक से उतरा था। वो धूल से सना हुआ था। वो थका हुआ था, भूखा था, लेकिन जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, उसकी भूख गायब हो गई। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर का योद्धा जाग गया। प्रताप बड़बड़ाते हुए, कैप्टन। भाई, उसे किसी का चेहरा याद नहीं था, बस एक एहसास था। वो भीड़ को चीरता हुआ, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बस अपनी ताकत से रास्ता बनाता हुआ केंद्र की तरफ बढ़ा। अध्याय 340, त्रिभुज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रायंगल। भाग 1, वो एक पल। स्थान, फेस्टिवल का मुख्य फव्वारा, सेंट्रल फाउंटेन। समय, शाम के 7:15 बजे। भीड़ का शोर थम गया, कम से कम उनके लिए। 3 अलग अलग दिशाओं से 3 आदमी आए। 1, उत्तर से राघव, सूट में, अमीर, परेशान। 2, दक्षिण से रोहित, लंबे बाल, म्यूजिशियन, डरा हुआ। 3, पूर्व से प्रताप, फटे कपड़े, धूल भरा, आक्रामक। वे तीनों फव्वारे के पास रुके। उनके बीच की दूरी मात्र 5 फीट थी। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। उनकी नजरें मिली। राघव की आंखें रोहित से मिली। रोहित की आंखें प्रताप से मिली। प्रताप की आंखें राघव से मिली। वहां कोई शब्द नहीं बोले गए। कोई भाई नहीं चिल्लाया। बस एक सन्नाटा था, ब्रह्मांड का सन्नाटा। उनके दिमाग में स्मृतियों के ताले टूटने लगे। धुंधली तस्वीरें, एक जलता हुआ ग्रह, 3 योद्धा, एक की पीठ पर तलवार, एक के हाथ में गिटार, एक के हाथ में कुल्हाड़ी, एक साथ कसम खाते हुए, हम वॉइड के रक्षक हैं। राघव का हाथ आगे बढ़ा। रोहित का हाथ आगे बढ़ा। प्रताप का हाथ आगे बढ़ा। वे एक दूसरे को छूने ही वाले थे। अध्याय 341, वॉइड किंग का दंड, माइनस अभी नहीं। भाग 2, सिस्टम क्रैश, सिस्टम क्रैश। जैसे ही उनकी उंगलियां एक दूसरे से 1 इंच दूर थीं, आसमान में जो सिर्फ उन्हें दिख रहा था, काली बिजली कड़की। वॉइड गैलेक्सी का कानून, लॉ ऑफ वॉइड, एक्टिवेट हो गया। नियम, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती, स्मृति वापस नहीं आएगी। समय से पहले मिलन वर्जित है। उनके दिमाग में एक धमाका हुआ। दर्द, असहनीय दर्द। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके न्यूरॉन्स में आग लगा दी हो। राघव चिल्लाया, एच। रोहित घुटनों पर गिर गया, अपना सिर पकड़कर, बंद करो, ये आवाज बंद करो। प्रताप ने अपनी छाती को पीटा, जैसे उसका दिल रुक गया हो। ये कोई मेडिकल अटैक नहीं था। ये मेमोरी वाइप रिबूट था। ब्रह्मांड उन्हें याद करने से रोक रहा था। उनके दिमाग की नसें तन गईं। आंखों से खून के आंसू, ब्लड टीयर्स निकलने लगे। भाग 3, बेहोशी, द ब्लैकआउट। भीड़ में भगदड़ मच गई। अरे देखो, वो गिर रहे हैं। खुशी, जो राघव को ढूंढते हुए आ गई थी, चिल्लाई, राघव। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
राघव, रोहित और प्रताप तीनों एक साथ एक ही पल में जमीन पर गिर पड़े। थड थड थड, बेहोश, कोमा जैसा सन्नाटा। उनके दिमाग ने खुद को शट डाउन कर लिया था ताकि वॉइड की ऊर्जा से वे मर न जाएं। अध्याय 342, ल्यूमिना का विदा माइनस मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। भाग 1। छाया में खड़ी लड़की। उसी फव्वारे के पीछे एक खंभे की ओट में एक लड़की खड़ी थी, ल्यूमिना। उसने ये सब देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह जानती थी, वो सब जानती थी। वो राघव की याददाश्त थी, रोहित का संगीत थी और प्रताप की ताकत थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, उन्हें बचाना चाहती थी। ल्यूमिना, राघव, उठो, मैं यहां हूं। वह दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। हवा में एक वॉइड पोर्टल खुल गया। एक बैंगनी रंग का भंवर। भाग 2, वॉइड का आदेश। हवा में एक भारी मशीनी आवाज गूंजी जो सिर्फ ल्यूमिना सुन सकती थी। राजकुमारी ल्यूमिना, हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस वर्जित है। इनका इम्तिहान अभी बाकी है। आपको जाना होगा। ल्यूमिना हवा में खिंचने लगी। पोर्टल उसे निगल रहा था। ल्यूमिना ने हाथ बढ़ाकर राघव की बेहोश देह को छूने की कोशिश की। नहीं, मुझे उनके पास रहने दो। वो अकेले मर जाएंगे। वॉइड की आवाज, वे नहीं मरेंगे, वे बनेंगे। लेकिन तुम्हें दूर जाना होगा, बहुत दूर। ल्यूमिना रो रही थी। मैं वापस आऊंगी राघव, चाहे मुझे पूरा ब्रह्मांड जलाना पड़े। याद रखना, प्यार शून्य से भी गहरा होता है। WOOSH पोर्टल बंद हो गया। ल्यूमिना गायब हो गई। वॉइड किंग ने उसे पृथ्वी के दूसरे कोने, शायद अंटार्कटिका या अमेजन के जंगलों में टेलीपोर्ट कर दिया था। अध्याय 343, अस्पताल का ड्रामा और बिखरा हुआ सच। भाग 1, VIP वार्ड बनाम जनरल वार्ड। स्थान, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर। समय, रात के 10 बजे। तीनों को एक ही अस्पताल में लाया गया था, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। राघव, उसे VIP डीलक्स स्वीट में रखा गया था। डॉक्टरों की टीम लगी थी। खुशी रो रही थी। बलवंत, फोन पर, डॉक्टर, अगर मेरे दामाद को कुछ हुआ तो अस्पताल खरीद कर बंद करवा दूंगा। डॉक्टर, सर, ये अजीब है। इनका ब्रेन स्कैन नॉर्मल है, पर वो कोमा में है, जैसे दिमाग सो गया हो। रोहित, उसे जनरल वार्ड के एक बेड पर लिटाया गया था। उसकी जेब से ID कार्ड नहीं मिला, उसने फेंक दिया था। उसे अज्ञात अननोन के रूप में भर्ती किया गया। प्रताप, उसे गलियारे में स्ट्रेचर पर रखा गया था, क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे और कोई पैसे देने वाला नहीं था। लेकिन प्रताप का शरीर स्ट्रेचर की लोहे की रेलिंग को नींद में ही मोड़ रहा था। भाग 2, अधूरा सपना। तीनों बेहोश थे, लेकिन उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस एक साझा सपने, शेयर्ड ड्रीम में थी। सपना, वे एक सफेद अनंत कमरे में थे। उन्हें एक दूसरे के चेहरे धुंधले दिख रहे थे। एक आवाज गूंजी, तुम असफल रहे, तुम भूल गए कि तुम कौन हो। अब तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। एक राजा, एक फकीर और एक रक्षक। जब तक तुम तीनों अपनी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बनाते, तब तक तुम नहीं मिलोगे। राघव की कमजोरी, अहंकार और सत्ता। रोहित की कमजोरी, डर और पलायन। प्रताप की कमजोरी, क्रोध और अकेलापन। अध्याय 344, जागना और बिछड़ना। भाग 1, सुबह की किरण। समय, अगली सुबह 6 बजे। तीनों की आंखें एक साथ खुली। गैस्प्स, जोर से सांस लेना। राघव VIP रूम में उठा। खुशी, राघव। राघव ने अपना सिर पकड़ा। मैं कहाँ हूं? क्या हुआ था? उसे फव्वारे के पास जाने की याद थी, लेकिन उसके बाद ब्लैंक। उसे रोहित और प्रताप याद नहीं थे। उसे लगा उसे सिर्फ चक्कर आया था। राघव, मुझे घर जाना है खुशी, यहां दम घुट रहा है। रोहित जनरल वार्ड में उठा। उसने इधर उधर देखा। पुलिस खड़ी थी, किसी और केस के लिए। रोहित डर गया। मैं यहां कैसे आया? कहीं मेरी पहचान? रोहित ने ड्रिप नोच कर निकाल दी। वो खिड़की से कूद कर भाग गया। उसे याद नहीं था कि वो किससे मिला था। उसे बस एक धुन याद थी जो उसके दिमाग में अटक गई थी। प्रताप स्ट्रेचर पर उठा। उसने देखा कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं। प्रताप को सुई से नफरत थी, लैब की यादें। उसने डॉक्टर को धक्का दिया, हल्के से, फिर भी डॉक्टर 5 फीट दूर गिरा। प्रताप वहां से निकल गया। मुझे भूख लगी है। उसे भी कुछ याद नहीं था। कहानी का अंत।
इस महाखंड का। तीनों मिले, लेकिन वॉइड ने उन्हें रिबूट कर दिया। वे फिर से अजनबी बन गए, लेकिन एक बदलाव आया है। 1. राघव अब और ज्यादा निर्दयी, रूथलेस हो जाएगा। 2. रोहित अब उस धुन को पूरा करने के लिए पागल हो जाएगा। 3. प्रताप अब एक मकसद ढूंढेगा। और ल्यूमिना, वो अब एक बर्फीले रेगिस्तान में अकेली है। उसे वापस आने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। सजा अभी शुरू हुई है। सीजन 5 का इंटरवल।